औद्योगिकीकरण क्या है? इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएँ। औद्योगिकीकरण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की एक अवधि है, जो एक मानव समूह को कृषि समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित कर देती है। उद्योग शब्द का अर्थ है कारखाना, जिसमें किसी प्रकार का उत्पादन कार्य हो रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो फैक्ट्री एरिया है, तो लोग जो कृषि समाज हमारे लोग हैं, जो कृषि समाज है जिसके लोग हैं, तो वो चले जाते हैं और वो 2 फैक्ट्रियों में अपना कार्य करके पैसा कमाते हैं। तो औद्योगिकीकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन से है। इसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें लगी रहती हैं, इसलिए यांत्रिक उत्पादन कहते हैं। इसमें बहुत सारा कार्य तो मशीनों द्वारा होता है और मशीनों को चलाने के लिए ही लोग रहते हैं। तो औद्योगिकीकरण से जो प्रभाव पड़ते हैं वो कौन-कौन से प्रभाव हैं? तो भारत में जो औद्योगिकीकरण का कारण है, जो जननांकीय तथा पारिस्थितिकीय परिवर्तन का एक कारण है। इनमें से कुछ निम्नलिखित प्रभाव हैं जो हम देख सकते हैं। जो पहला प्रभाव है, जन्म दर तथा मृत्यु दर का प्रभाव। औद्योगिकीकरण श्रम विभाजन का एक विशेषीकरण प्रोत्साहन की प्रक्रिया होता है। इसके परिणाम में भारत में भी व्यावसायिक विशेषीकरण में वृद्धि हुई तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम मृत्यु दर में कमी आई है। तो औद्योगिकीकरण से क्या प्रभाव पड़ा है कि औद्योगिकीकरण से लोग कमाने खाने लगे हैं और अपना जो स्वास्थ्य सुविधा है उनमें वृद्धि आई है और जन्म दर मृत्यु दर में भी कमी आई है, क्योंकि लोग अपना पैसा आसानी से कमा लेते हैं औद्योगिकीकरण से। औसत आयु में वृद्धि, तो जैसे कि लोग स्वास्थ्य सुविधा में वृद्धि से मृत्यु दर में तो कमी आई है और साथ साथ औसत आयु भी लोगों की बढ़ गई है। यदि विकसित देशों की तुलना में भारत में जो औसतन आयु है 57 वर्ष मानी जाती है, जो अभी भी कम है। फिर भी जनसंख्या में युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। औद्योगिक केंद्रों में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आयु देखें तो बच्चों एवं वृद्धों की अपेक्षा युवाओं की संख्या से अधिक है। परिवार का सीमित आकार, तो नगरीकरण या औद्योगिकीकरण से जो परिवार में है, परिवार नियोजन अपनाने लगे हैं, उससे संबंध रखने लगे हैं। लोग शिक्षित हो गए हैं, अपने बच्चों का जो पालन पोषण है उचित तरीके से करते हैं और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। औद्योगिकीकरण से नगरीकरण में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो औद्योगिकीकरण क्षेत्र में जाते हैं और वहीं अपना निवासी स्थान बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक सुविधाएं मिल जाती हैं और इससे नगरीकरण में वृद्धि हो गई। क्योंकि जो ग्रामीण समाज के लोग हैं वो नौकरी की तलाश में और अपने काम धंधे की तलाश में नगर में जाकर बस जाते हैं। जनसंख्या का पुनर्वितरण, जैसे कि लोग हैं ग्रामीण समाज, भारत में जो ग्रामीण समाज है उसके लोग औद्योगिक केंद्र जहाँ स्थित हैं वहाँ जा कर के रहने लगते हैं और अपना काम धंधा करते रहते हैं। इसलिए जनसंख्या जो ग्रामीण समाज से औद्योगिक क्षेत्रों में चली जाती है, मतलब नगरीकरण के क्षेत्रों में चली जाती है, क्योंकि जो उद्योग हैं वो नगरों में ही लगे होते हैं। अब औद्योगिकरण का दुष्प्रभाव क्या है, इससे हानियां क्या है? तो औद्योगिकरण का दुष्प्रभाव और नगरीकरण का दुष्प्रभाव ये दोनों एक ही हैं। तो औद्योगिकरण से या नगरीकरण से क्या होता है कि जो मलिन बस्तियां होती हैं, गंदी बस्तियां होती हैं, इनका विस्तार होने लगता है, क्योंकि जैसे उद्योगों से निकला हुआ कचरा है और नगरीकरण से जो निकला हुआ कचरा है वो एक निश्चित स्थान पर फेंक दिया जाता है, या नालियाँ होती हैं, नालियों का पानी कहीं तो जाएगा ही जाएगा। तो नालियों का पानी है तो वो जाके कहीं निश्चित एक स्थान पर इकट्ठा होता रहता है जहाँ कुछ लोग रहते हैं,
तो वहाँ पर वो गंदी बस्तियाँ में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि कूड़ा कचरा और वहाँ पर फैलने लगता है, बीमारियाँ भी फैलने लगती हैं। दूसरा है एकांकी परिवारों में वृद्धि हो जाती है। जो औद्योगिकरण है, लोग अपने ग्रामीण समाज से निकल कर के औद्योगिक क्षेत्रों में जाते हैं, जिससे बड़े से बड़े परिवार टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपने काम धंधे के लिए शहरों में ही निवास करने लगते हैं। अपनी बीवी को ले जाते हैं, खुद चले जाते हैं। इस प्रकार से परिवारों का विघटन हो रहा है। अब इसकी जो हेडिंग है, मलिन बस्तियों का विस्तार हो रहा है, एकांकी परिवारों में वृद्धि हो रही है और व्यक्तिवादता अलगाव है, बाल अपराध बढ़ रहे हैं और व्यक्तिगत विघटन हो रहा है, मानसिक टेंशन आ रही है। ये सभी इसकी हेडिंगें हैं। व्यक्तिवादिता और अलगाव इसमें जैसे कि कोई ग्रामीण समाज का लोग है, उद्योगों में जाएगा, वो कमाएगा तो अपने आसपास पड़ोस वालों को नहीं पैसे देगा, ना उसके साथ बैठ उठ पाएगा, ना उनसे मिल पाएगा। इस तरीके से जो लोग हैं वो अलग अलग से रहने लगते हैं और केवल धन को महत्व देते हैं कि हम तो सिर्फ बस सब कुछ है तो पैसा है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसी व्यक्तिवादिता है वो अलगाव पैदा हो जाता है। बाल अपराध पैदा हो जाते हैं। बाल अपराध कैसे होती है? जो गंदी और मलिन वस्तुएं होती हैं, बाल अपराध होने लगते हैं। गंदी और मलिन वस्तुएं होती हैं, इनमें अनैतिकता का वातावरण होता है। जैसे माता पिता के नौकरी करने के कारण बच्चों की उपेक्षा कई बार बाल अपराधी बना देती है, क्योंकि जो बालक हैं वो गंदे लोगों के साथ रह करके वो अपराधी बन जाते हैं। व्यक्तिगत विघटन हो जाता है। संयुक्त परिवारों में विघटन के साथ साथ औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रियाओं से व्यक्तिगत विघटन भी हो रहा है। जैसे परिवार से दूर अकेले रहते हैं तो इनके प्रति जैसे सहानुभूति और सहयोग, मनोरंजन की भावना की अभाव आ जाता है, तो व्यक्तिगत विघटन हो रहा है। मतलब व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसे के लिए ही अब तो जी रहा है। मानसिक तनाव तो औद्योगिक केंद्रों और नगरों में आर्थिक असमानताएं अधिक पाई जाती हैं, जिस कारण व्यक्ति की असीमित इच्छाएं हो जाती हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होती हैं, जिससे इंसान में मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो अब ये सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, हम देखेंगे। अब सांस्कृतिक परिवर्तन समाज के मानक आदर्श और अवधारणाओं का जिनका किसी समय में महत्व रहा हो, उनमें होने वाले परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? जो समाज में रीति रिवाज चलते हैं उनके आदर्शों में परिवर्तन और उसकी व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन ही सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। तो समाज के मूल्यों में, उनके आदर्शों में, उनकी व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। डॉसन एंड गेट्स के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि संस्कृति अपनी उत्पत्ति एवं अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक ही होती है। फेयरचाइल्ड के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन एक समाज की सभ्यता में संशोधन है, अर्थात समाज के उस पर्यावरण में संशोधन है जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, चाहे वो संशोधन अपने आप हुआ हो, चाहे वो योजनाबद्ध तरीके से हुआ हो। ये दो परिभाषाएं आप देख लेना। अब सांस्कृतिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं? तो जो सांस्कृतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो संस्कृति से संबंध होता है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो संस्कृति परिवर्तन न केवल सामाजिक संरचना की कार्य प्रणाली से संबंधित है, अपितु संस्कृति के विभिन्न अंगों से है। जैसे संस्कृति अंग में भाषा है, कला है, विश्वास है, विज्ञान है, रूढ़ियाँ है, प्रतीक है और दर्शन आदि में होने वाले परिवर्तन भी संबंधित है। यह संस्कृत संबंधित विचार है। विस्तृत क्षेत्र में जो सांस्कृतिक परिवर्तन का विचार जटिल होने के साथ विस्तृत प्रकृति का है। इसके प्रत्यक्षीकरण का आभास हमें इस बात से भी प्राप्त होता है कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का ही एक अंग होता है।
अब तीसरा जो विशेषता है जटिल प्रकृति है। सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति से होने के कारण यह जटिल एवं महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असंख्य तत्व इसमें होते हैं। इन तत्वों को भौतिक एवं अभौतिक दो वर्गों में बांटा जा सकता है। इसलिए सांस्कृतिक परिवर्तन एक जटिल प्रकृति की अवधारणा है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति से संबंध होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन का एक विस्तृत क्षेत्र होता है और सांस्कृतिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया भी है। ये तीन विशेषताएं इसकी हो गई।